मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सोहेल खुर्रम फारूकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है इस्लाम, मुसलमान और कुतुब खाने। जी हाँ, आज भी आप देखें कि दुनिया के अंदर उन मुल्कों को मुअज़्ज़ज़ और ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझा जाता है जिनके पास जितने ज़्यादा कुतुब खाने मौजूद होते हैं। तो मुसलमानों का अगर हम जायज़ा लें तो उस वक़्त वहाँ पर भी मुसलमानों ने जब तरक्की शुरू की, साइंसी तरक्की शुरू की और पेपर ईजाद कर लिया था, चाइना से पेपर बनाने का फ़न सीख लिया था, तो मुसलमानों ने 9वीं सदी ईस्वी में इनकलाब बर्पा हो गया था बगदाद के अंदर। मुसलमानों की बड़ी-बड़ी लेबॉरेटरियाँ, बड़े-बड़े साइंसी चीज़ें तो मौजूद थीं और वहाँ पे पूरी दुनिया से अलूम जमा किए जा रहे थे, तो उनको किताबी शक्ल में दिया जा रहा था। हमारा आज का मौज़ू भी यही है कि कुतुब खाने जो थे वो हमारे किस कदर अहमियत इख्तियार कर गए थे। तो एक साइंसदान है जिनका हम बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी किताब है सिविलाइज़ेशन ऑफ इस्लाम, सेग्रेट हंके की किताब है। वो अपने सफ़ा नंबर 80 के ऊपर देखें क्या लिखते हैं मुसलमानों के मुतालिक, उसका तर्जुमा हम आपको पेश कर रहे हैं कि मुसलमानों के अरूज के दौर के अंदर किस कदर कुतुब खाने थे और उनसे किस कदर मोहब्बत थी। वो लिखते हैं कि इस ज़माने में किताबों की दुकानें, ख़त्ताती के फ़न और अदबी महफ़िलों के मरकज़ भी हुआ करती थीं। बेशतर तलबा किताबों को नकल करके अपनी रोज़ी कमाते थे। ज़्यादातर मसाजिद की अपनी लाइब्रेरियाँ हुआ करती थीं और शहरों में भी आम लाइब्रेरियाँ हुआ करती थीं। रे की लाइब्रेरी की किताबों की फ़हरिस्तें कैटलॉग 13 जिल्दों में, सिर्फ़ किताबों की फ़हरिस्त 13 जिल्दों में मौजूद थी। ये द सिविलाइजेशन ऑफ इस्लाम सफ़ा 107 के ऊपर है। उसके बाद जब मंगोलों ने बगदाद को तख्तो ताराज किया, इस वक्त बगदाद में 36 कुतुब खाने मौजूद थे, सिर्फ बगदाद में। एक हकीम ने बुखारा के हुक्मरानों के दरबार में जाने से इसलिए इनकार कर दिया और बड़ी दिलचस्प बात पेश की कि इसके पास इस कदर किताबें हैं कि वो इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, सिर्फ इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए 400 ऊँट दरकार होंगे। जबकि एक और साइंसदान अल वाक़दी का इंतकाल हुआ तो इसने 600 अलमारियां किताबों की छोड़ी और एक अलमारी 2 आदमियों के लिए उठाना मुश्किल था। 10वीं सदी में एक हुक्मरान के पास, जैसे साहिब इब्न अब्बास वगैरह के पास, ज़ाती कुतुब खानों का ज़ख़ीरा इससे कहीं ज़्यादा था। जितनी किताबें इस वक्त सारे यूरोप के कुतुब खानों में थीं, चीन में मंग हवांग के अहद से कतई नज़र, जो 8 से 11 ईस्वी के दरमियान था, सारी दुनिया में कहीं भी किताबें इससे इस कदर मोहब्बत ना थी जिस कदर ये 9वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों को थी। दी सिविलाइजेशन ऑफ इस्लाम, सफ़ा 88। आपका खैर अंदेश सोहेल खुर्रम फारूकी। अल्लाह हाफ़िज़।